नमस्कार, मैं डॉक्टर मेज़बीन अपने यूट्यूब चैनल माई ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग हिंदी शिक्षण के व्याकरण की पाठ्य योजना को कैसे लिखते हैं, उसे समझेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग कृपया इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अंत तक। बीच में देखेंगे तो छोड़ देंगे अगर, तो आप लोग समझ नहीं पाएँगे इसके सारे चरणों को। तो इसको अंत तक ज़रूर देखें। जैसा कि हम लोगों ने गद्य और पद्य के पाठ्य योजना में देखा था, वैसे ही इसका भी शुरू का फॉर्मेट वैसे ही है। सबसे पहले ऊपर मध्य में पाठ्य योजना को लिखेंगे और उसकी संख्या को भी इंगित करेंगे। यहाँ संख्या इंगित नहीं है। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखेंगे। फिर बाएं साइड में कक्षा, वर्ग और विषय, विषय में हिंदी, ब्रैकेट में व्याकरण ज़रूर लिखेंगे। दाएं साइड में दिनांक, अवधि, कालांश और मध्य में प्रकरण को लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य व्याकरण के भी सामान्य होंगे। सभी जितने भी व्याकरण के पाठ्य योजना बनेगी उसमें एक समान होंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप लोग चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है, इसलिए ये सभी प्रकरण में जितने भी अगर प्रकरण बदलते जाएंगे तो विशिष्ट उद्देश्य भी बदलते जाएंगे। ये ब्लूम के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक स्तर से संबंधित होता है और इसमें कम से कम एक विशिष्ट उद्देश्य तीनों से संबंधित लिखे जाते हैं। जैसे इसमें लिखे हैं, छात्राएं विशेषण के अर्थ एवं परिभाषा को बता सकेंगी, छात्राएं विशेषण एवं उसके भेदों को समझा सकेंगी। इसी प्रकार क्रियात्मक स्तर के हैं, छात्राएं वाक्यों में विशेषण शब्दों की पहचान कर उनका वाक्य में प्रयोग कर सकेंगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में सर्वप्रथम हम कक्षा उपयोगी उपकरण को लिखते हैं। उसके बाद जो भी हम सहायक सामग्री प्रयोग करते हैं, चार्ट, मॉडल या रोलर बोर्ड, जो भी लिखते हैं वो लिखते हैं, यूज़ करते हैं, उसको लिखते हैं। और ब्रैकेट में उसमें क्या है वो भी हम इंगित करते हैं। फिर पूर्व ज्ञान छात्र छात्राओं को जो भी उनकी पूर्व ज्ञान है उसको हम यहाँ इंगित करते हैं। जैसे यहाँ पे है, छात्राओं को व्यक्तियों की विशेषताओं की सामान्य जानकारी होती है। प्रस्तावना प्रश्न, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यहीं से आरंभ होती है लगभग। इसके द्वारा हम प्रकरण को निकलवाते हैं और ये प्रस्तावना के प्रश्न जो होते हैं वो छात्राओं के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं और इसमें तारतम्यता होती है, श्रृंखलाबद्धता होती है, जैसा कि हमने अपने गद्य और पद्य के पाठ्य योजना में भी बताया है। ये कम से कम ये प्रश्न जो हमारा प्रकरण है ये तीसरे या चौथे प्रश्न तक निकल आने चाहिए, ज़्यादा प्रश्न नहीं होने चाहिए। तीसरे में जैसे यहाँ पे निकल गया है प्रकरण सीता, जैसे प्रश्न है, सीता का लंबा होना क्या है? सीता का लंबा होना उसकी विशेषता है। इसी के आधार पे अब हम उद्देश्य कथन करते हुए प्रकरण लिखेंगे। जैसे है, आज हम लोग संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण का मिलकर अध्ययन करेंगे। अब शिक्षण विधि पे आते हैं। शिक्षण व्याकरण में मुख्यतः दो विधियों का प्रयोग किया जाता है, आगमन और निगमन विधि। निगमन विधि की अपेक्षा आगमन विधि को अधिक उपयुक्त माना गया है व्याकरण के पठन पाठन के लिए। तो यहाँ हमने आगमन विधि से पाठ्य योजना बनाई है। प्रस्तुतिकरण, यहाँ हमने दो अनुवृत्तियों में बांटा है। अध्ययन अध्यापन की सुविधा के लिए पाठ्य वस्तु को दो अनुवृत्तियों में बढ़ाया जाएगा, लिखा गया है। कहीं कहीं पुस्तकों में ये अनुवृत्तियों में नहीं भी बांटा गया है व्याकरण की पाठ्य योजना को, तो आप चाहें तो ये लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। या फिर आपके महाविद्यालयों में जो भी ये फॉर्मेट चल रहा हो उसके अनुसार ये कर सकते हैं। प्रथम अनुवृत्ति, इस तरह से इसका फॉर्मेट होगा। सब 3 कॉलम होंगे इसमें। पहला है छात्राध्यापिका कथन, फिर छात्रा कथन और तीसरा है शामपट कार्य। छात्राध्यापिका कथन में वो सारे क्रियाकलाप आएंगे जो छात्राध्यापिका शिक्षण अधिगम के दौरान करेंगी, और छात्रा कथन में जो छात्र छात्राएं अनुक्रिया करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, और शामपट कार्य में छात्राध्यापिकाएं जो शामपट पर कार्य करेंगी लिखेंगी, उनको हम दर्शाएंगे। शामपट कार्य में ज़्यादा
ज़्यादा जगह नहीं होने के कारण यहाँ नहीं लिखा गया है। यहाँ उसको शॉर्ट में लिख दिया गया है कि छात्र अध्यापिका उदाहरण को श्यामपट्ट पर लिखेंगी। अब जो ये श्यामपट्ट का कार्य है उसको अलग से एक कागज़ पे लगा के बीच में चिपका देते हैं, और जो सहायक सामग्री है वो उसको हम बाएं साइड में जो सादा पेज है, क्योंकि जो हिंदी का जितनी भी पाठ्य योजना होती है वो एक तरफ सादा यानी बाएं साइड में सादा पेज होता है और दाएं साइड में रूलदार होता है, तो दाएं साइड सादे वाले में हम उसको चिपका देंगे। अब चूँकि हम ये आगमन विधि पर ये पाठ्य योजना बना है, तो इसमें सबसे पहले हम उदाहरण देंगे, फिर उदाहरण के बाद हम उसकी परिभाषा देंगे। और इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, वाक्य और प्रश्न, फिर वाक्य प्रश्न, इस तरह से भी आप उदाहरण दे सकते हैं, या फिर आप 1 2 3 4 करके उदाहरण दे दीजिए, फिर उससे संबंधित प्रश्न करके फिर परिभाषा दीजिए। फिर परिभाषा और उदाहरण उदाहरण किस तरह से परिभाषा के अनुरूप है, या उसमें कैसे वो विशेषण है, जैसे यहाँ पे परिभाषा दी गई है और ये उदाहरण दिया गया है। फिर सिद्धांत निरूपण में ये बताया गया है कि किस तरह से ये उदाहरण में विशेषण है, तो उसको हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, जैसे ऊपर जो उदाहरण दिया गया उससे संबंधित यहाँ वाक्यों में बहुत लंबा, मीठा और सुंदर शब्द चूँकि संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं, अतः यह विशेषण है। तो इस तरह से ये उदाहरण को सिद्ध करते हैं। और छात्रा कथन में हम लिखेंगे कि छात्रा ध्यानपूर्वक सुनकर समझेंगी या सुनेंगी, ये भी लिख सकते हैं। श्यामपट्ट कार्य यहाँ पे नहीं है तो इसको नहीं इंगित करेंगे। फिर चौथा स्टेप इसका जो है वो है अभ्यास। अभ्यास व्याकरण के पाठ्य योजना में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अभ्यास अगर नहीं कराएंगे तो व्याकरण में तो वो प्रकरण बच्चों को अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं होगा। और ये अभ्यास यहाँ पे लिखते हैं, अभ्यास प्रश्न नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये कथन के रूप में हो सकते हैं, गद्यांश के रूप में हो सकते हैं कि कोई गद्य दे दिया और बच्चों को और कह दिया कि इसमें से छाटिए कि विशेषण कहाँ कहाँ है, या फिर मिलान के रूप में हो सकते हैं। तो इसका कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, तो यहाँ पे हम अभ्यास लिखेंगे, अभ्यास प्रश्न नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर विशेषण से संबंधित कुछ और बताना है तो यहीं पे हम उसको बताएंगे, और फिर उसके बाद विशेषण अभ्यास के पहले बताएंगे, सिद्धांत निरूपण के बाद, फिर उसके बाद अभ्यास बताएंगे, और फिर उसके बाद हम बताएंगे विशेषण के प्रकार, उसके नाम बता देंगे। और फिर नाम बताने के बाद एक-एक को हम एक-एक प्रकार को हम उसी तरह से डील करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे या व्याख्यात करेंगे जिस तरह से हमने पूर्व में किया है। वो चारों स्टेप यानी कि उदाहरण, परिभाषा, सिद्धांत निरूपण और अभ्यास, इन चारों चरणों में हम करेंगे एक-एक प्रकार को। तो अब हमारा द्वितीय अन्विति यहाँ से शुरू हो रहा है। तो द्वितीय अन्विति में सर्वप्रथम हम जो पहला प्रकार है इसका गुणवाचक विशेषण लिखेंगे, और उसके बाद हम उसका उदाहरण जो हम देंगे वो उदाहरण को लिखेंगे। फिर उसके बाद उसकी परिभाषा को लिखेंगे, और फिर सिद्धांत निरूपण में कि कैसे उदाहरण में ये परिभाषा जो है उसके अनुसार उदाहरण सिद्ध हो रही है, उसको हम यहाँ सिद्ध करेंगे। जैसे यहाँ लिखा गया है, यहाँ काली बहुत छोटा और सुंदर शब्द चूँकि संज्ञा और सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, आकार व रूप रंग की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं, अतः यहाँ गुणवाचक विशेषण है। और इसी तरह से हम छात्रा कथन में भी जितनी भी क्रियाएं छात्राएं अनुक्रिया कर रही हैं उसको हम दर्शाएंगे, और श्यामपट्ट कार्य में भी हम लिखते जाएंगे ये चारों। फिर उसके बाद अभ्यास, वो चारों स्टेप हमारे हर बार रिपीट होंगे जितने भी अन्विति हम बनाएंगे। तो फिर उसके बाद अभ्यास में हम 9-10 हमने कहा कि कथन हो सकते हैं, जो भी हो सकते, जो भी आप अभ्यास करवा रहे हैं वो हम लिखेंगे। बहुत कम अभ्यास नहीं रखेंगे, कम से कम थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चों को से हम उस अभ्यास को करा सकें। फिर उसके बाद अगर आपने तृतीय अन्विति बनाई है तो तृतीय अन्विति को आप बनाएंगे। तृतीय अन्विति में पढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ 2 ही अन्विति है, इसलिए यहाँ पे 2 ही अन्विति के प्रश्न जो यहाँ पुनरावृत्ति के प्रश्न हैं उसमें 2 ही अन्विति से संबंधित हम प्रश्न रखेंगे। तृतीय अन्विति के बाद चतुर्थ अन्विति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और 35 से
40 मिनट या 45 मिनट के पीरियड में पढ़ाना पाना उतना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए हम 2 या 3 अनुवृत्ति तक ही पाठ्य योजना में रखेंगे। पुनरावृत्ति के प्रश्न के बाद हमारा आएगा गृह कार्य। गृह कार्य के बाद हमारा आएगा सुझाव एवं निर्देश। सुझाव एवं निर्देश के 6 लाइन के बाद 6-7 लाइन के बाद पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर होगा। इस तरह से हमारा ये जो व्याकरण का पाठ्य योजना है इन चरणों को पूरा करते हुए पूरा होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।